हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यूपी पीजीटी 2010 मैथ्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिसके अभी तक 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिनमें 1 to 50 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। एक में 25, दूसरे में भी 25, कुल मिला के 50 क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए 51 to 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है गाइज आपको, इफ़ टू फंक्शंस एफ एंड जी आर दे रखे हैं कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, एंड फोर्थ जो थर्ड कंडीशन है इसको देख लीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा वी। तो आपसे पूछा गया ये जो इसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा होगा। एफ एंड जी डिफर बाई ए कॉन्स्टेंट, एफ एंड जी आर ऑलवेज इक्वल, एफ एंड जी कैन नेवर बी इक्वल, नन ऑफ दिस। तो देख लीजिएगा जिसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो एफ एक्स इक्वल टू जो दे रखा है ना गाइज, एफ एक्स इक्वल टू क्या कर लिया, डिफर है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स लेट कर लिया गाइज। ठीक है, अब इसका क्या कर रहे हैं गाइज, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना गाइज, तो देखो क्या हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करने पे ए बी डिफरेंस इस तरह से कर सकते हो। अब आपको अभी क्वेश्चन थर्ड वाले में दे रखा था कि एफ डैश इक्वल टू जी डैश, तो जब दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया गाइस, जीरो आ गया। तो एफ डैश एक्स आप समझ लेना, एफ डैश एक्स क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात तो एफ एक्स कैसा रहा होगा, सॉरी जीरो है तो एफ एक्स कैसा रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है गाइस, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स एंड जी एक्स कैसे होंगे यार, कांस्टेंट फंक्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, लिखा है द एरिया इन एक्स बाई प्लेन इनक्लोज्ड बाई 2 mod x प्लस 3 mod बाई लेस देन इक्वल टू 6 इंच। क्या होगा, 3 स्क्वायर यूनिट 12 9 24। ठीक है गाइज, देखिए इसको गाइज अच्छे से देख लीजिए। हम क्या करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। ठीक है गाइज, इसको देखिए, ये लिया और ये लिया, ये 4 कंडीशंस कैसे बनी पहले इनको देखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गाइज सभी प्लस होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गाइज दोनों प्लस होते, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया और 6 से डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका ये बन जाएगा गाइज। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो ये आ चुका है, एक्स पे 3 चलना तो एक्स पे 3 आ गए, बाई पे 2 चलना तो बाई पे 2 आ गए। तो इतना एरिया किसका बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बन गया गाइज। अब सेकंड में क्या होता है गाइज, एक्स नेगेटिव होता है, तो एक्स नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो क्या रहेंगे गाइज, एक्स तो नेगेटिव की तरफ आ गए -3, बट बाई पॉजिटिव ही रहे। ऐसे ही इसमें दोनों नेगेटिव होंगे तो इधर आ गए गाइज। थर्ड में क्या होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स पे 3 चलना -3 चलना, बाई पे 2 चलना। तो इस तरह से ये आपका एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगा। इसका आपको क्या निकालना गाइज, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप गाइज देख रहे हो ये कैसा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो क्या करोगे गाइज, चारों पार्ट एक जैसे ही हैं, तो इनका क्या करो, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना, एक का निकाल लो। तो जो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 4 किससे क्यों मल्टीप्लाई किया गाइज, इसलिए क्योंकि ये चारों एक जैसे हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट 2 हो जाएगी, बेस 3 हो जाएगा, तो 3 2 6, 2 से कट करेंगे 2 और 4 3 12 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें पूछा द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड डिटरमाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, एक पैरेललोपाइड दे रखा है उसका वॉल्यूम निकालना है। इसका गाइज सिंपल फार्मूला होता है, ये जो आपको दे रखे हैं यू बी डब्ल्यू, इन सभी का क्या करना है, डिटर्मिनेंट बना के, ठीक है, सॉल्व कर देना है इनके कोफिशिएंट्स को। ठीक है गाइज, जब इनके कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर देंगे तो ये तो कर ही लेंगे गाइज। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कर लेंगे आप खुद से ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से लिखा जाता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो ये यू बी डब्ल्यू के, यू का कोफिशिएंट, बी के कोफिशिएंट और डब्ल्यू के कोफिशिएंट। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 23 क्यूबिक स्क्वायर यूनिट लिखना है, सॉरी वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूबिक यूनिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और एक पॉइंट दे रखा है गाइज -3 0 और 7 एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टेक्स, और इस सॉरी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट दे रखा है। तो गाइज कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको निकालना कैसे वो देख लीजिए। इसको हिंदी में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखिए गाइज, ये आपको पता होगा प्लेन की इक्वेशन इस तरह से निकालते हैं, ए एक्स माइनस x1 बी बाई माइनस y1। जो यहाँ पे गाइज आपको x1 y1 z1 दिख रहा है वो पॉइंट होता है, और जो आपको ए बी सी दिख रहा है वो आपका क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन आप वेक्टर से निकाल लेंगे। तो वेक्टर देख लीजिए गाइज, आपको जो दे रखा था वो कितना दे रखा था, यहाँ से देखिए
5 2 और -1 ये हो जाएगा। तो ये वाला तो x1 y1 z1 हो जाएगा और इसके जो i j k के कोफिशिएंट हैं वो आपके a b c हो जाएंगे। तो बस इस फार्मूले में वैल्यू लगा दीजिए और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, यहाँ पे लिखा है इफ़ f डैश x इक्वल टू 2x फॉर ऑल x, ठीक है, f0 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ f2 विल बी कितनी होगी, ठीक है गाइज, 16 होगी, 2 होगी, 6 होगी या 4 होगी। तो देख लीजिए गाइज, आपको जो f दे रखा था उसका f डैश x निकाल लिया, कितना हो गया गाइज 2 हो गया। f0 कितना दे रखा था, ये दे रखा था, सॉरी f डैश दे रखा था। अब गाइज इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर fx आ जाएगा और x का x² 2 से 2 कट जाएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब x की जगह कितना लगा लो गाइज, 0 लगा लो। तो f0 पहले से ही 0 दे रखा तो ये 0, तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। तो x इक्वल टू कितना आ चुका x² और हमें निकालना था f2, तो x की जगह 2 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n² प्लस 1², लास्ट में लिखा है 1/2n। तो गाइज इसको देखिए कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए गाइज क्या करते हैं, ठीक है, लास्ट में जो गाइज देखा होगा 2n इंटू n² लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा गाइज 2n² लिखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं गाइज। जनरल टर्म क्या निकाल लेते हैं, r1 टू इनफाइनाइट, ऊपर देखो n चल रहा है सब में, तो ऊपर सॉरी हाँ वो अभी सही लिखा, ऊपर एक n काट दिया इसलिए 1/2n आ गया। अगर n अपॉन लिखोगे तो 2n² लिखोगे, तो ये आ चुका है गाइज, ठीक है। अब ये जनरल टर्म आ गया, इसका r इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक रखना स्टार्ट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें गाइस क्या किया, n² कॉमन निकाल लिया नीचे से, जब n² कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो अभी जो बचा है नीचे एक n बचा है। अब यहाँ पे जो n/r होता है उसको क्या मान लेते हैं गाइज, x मान लेते हैं, उसका डेरिवेटिव करके इसको जो समेशन लिखा उसको इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व करा चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है मैंने। लिमिट 0 to 1 आ जाएगी और r/n को x मानिए, यहाँ होल स्क्वायर है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन होता है वो गाइज किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। लिमिट 0 to 1 लगा देंगे तो कितना मिल जाएगा π/4 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन dx ओवर 1 प्लस e की पावर x सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है गाइज आपके सामने, कौन सा करेक्ट होगा पता चल जाएगा अभी। देखिए गाइज इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो निगेटिव वाला पार्ट है उसको हमने उल्टा किया, ठीक है गाइज। अब इसका एलसीएम लेंगे, जो नीचे वाली ई है वो ऊपर पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो चुका है इसका होल स्क्वायर। अब इसी को क्या मान लेना, टी मान लेना, ठीक है गाइज। तो 1 का 0 ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स dx dt, तो ऊपर वाला तो dt में चला गया और नीचे वाला जो टी माने थे उसको हो गया t²। तो 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/t, तो यही और टी की जगह जो माना था वो लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ fx इक्वल टू log e, ठीक है, आगे भी लिखा log ex, देन द वैल्यू जो पूछी गई है f डैश e पूछा गया, मतलब डिफरेंशिएबल करना है, उसके बाद x की जगह e पुट करना है, तो क्या आएगा इन चारों ऑप्शंस में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी इसी का सोल्यूशन देख लीजिए। पहले तो हमें fx दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसके लिए log x का क्या हो जाएगा गाइज 1/x हो जाएगा। फिर ये वाले log का करेंगे तो log x का 1/x हो गया। अब x की जगह गाइज कितना लगाना, e लगाना है, e, तो सेम पता है log में जो बेस होता है वही ऊपर होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 1/1 1 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा e आ जाएगा, तो 1/e इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डिफरेंशिएशन करना साइन इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स √1 - x²। अगर गाइज आपको बताएं जो कॉस इनवर्स √1 - x² होता है, ये साइन इनवर्स का ही फार्मूला है, तो साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएशन करना है, किस कोई भी नंबर उसका उसी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। तो पहले बाई का x के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, ये z मान लिया, इसका भी x के रिस्पेक्ट में निकाल लिया गाइस, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, सेम आ गए, ऊपर नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of c for which the function fx is equal to 9x - 3 sin x upon 5x cube equal to cx is not equal to 0, सॉरी ये होगा कब, सॉरी सी नहीं होगा, इसकी वैल्यू c है, इसकी वैल्यू क्या है गाइस c है, और ये कॉमा लगा के थोड़े दूरी से लिखना है कि ये नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, और ये x इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा है वो गाइस 0 दे रहा है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अभी इसी में इसको सॉल्व कैसे करना है, तो गाइज ये आपको x इक्वल टू 0
हमने लगाया, ये दे रखा है, ठीक है गाइज। अब 9 3 sin 3x का फार्मूला खोल दीजिए, खोल दिया। यहाँ से जब 3 से 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये कट जाएगा। अब जो बच्चा उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 3 का क्यूब गाइज कितना हो जाएगा 27, और 3 से और मल्टीप्लाई होगी तो नीचे लिखा फैक्टोरियल 3 अपॉन में लिखा 5x क्यूब, आगे सब में x आएगा, ठीक है गाइज। अब x की जगह यहाँ पे x से x क्या हो जाएगा गाइज, इस वाले में कैंसिल हो जाएगा इस टर्म में, और ऊपर से बचेगा 27 और नीचे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6 होता है, इसको काटने के बाद 9/10 आ जाएगा इक्वल टू c आ जाएगा। तो 9/10 यही c की क्या हो जाएगी गाइज, वैल्यू हो जाएगी। ये तो सिंपल फार्मूला पूछ लिया फॉर द कैटेनरी। देख लीजिए गाइज, कैटेनरी के 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं पीजीटी में, तो कैटेनरी और एक सीजी जो बेसिक सेकेंड ईयर के टॉपिक हैं, तो इन 2 टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक्स के अंदर आते हैं दोनों टॉपिक, कौन कौन से, एक तो सीजी पढ़ना है आपको अच्छे से, और दूसरा कैटेनरी आपको पढ़ना है अच्छे से। ये 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक से बेसिक के उठाए जाते हैं जिनसे क्वेश्चन हर साइड में बन रहा है। और कैटेनरी का तो एक फार्मूला ही आ जाता है और एक क्वेश्चन, कैटेनरी से ही 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दे रखा है y इक्वल टू, ये दिया है, ठीक है, c cos हाइपरबोलिक x/c, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक है गाइज। तो मैं एक बार इसको आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ये y इक्वल टू ये दिया है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया, ठीक है गाइज। और dy/dx क्या होता है 10 होता है, 10 साई, ठीक है। अब इसको, और जो dy/dx होता है 10 साई को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी गाइज, यहाँ से होता है s इक्वल टू c 10 साई होता है। तो यहाँ से 10 साई की वैल्यू कितना निकाल लेंगे, s/c निकाल लेंगे। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो c साइन हाइपरबोलिक x/c हो जाएगा, ठीक है गाइज। और ऊपर क्या दे रखा था, बाई में दे रखा था। तो गाइज दोनों ध्यान देखिए, अगर ये लिखा तो आप ये वाला ऑप्शन लगा दो, और ये लिखा तो ये वाला ऑप्शन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन बाई द मैक्लॉरिन थ्योरम ऑफ e⁻x इंटू cos x विल बी। तो इसमें गाइज आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूले में हमें क्या क्या निकालना होता है। तो ये जो दे रखा है इसको हम fx मान लेंगे, तो fx तो मान लेंगे, उसके बाद हमें मैक्लॉरिन थ्योरम का फार्मूला पता हो सिर्फ, और फार्मूले पता होने से क्या क्या निकालना है वो उसमें पुट कर देना। तो फार्मूला वो सिंपल होता है गाइज, मैं अभी बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर लिख तो ज़्यादा नहीं सकते, मेन फार्मूला देख लीजिए आप। तो गाइज हमने किया क्या है, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख दिया है, कोई नहीं। fx ये हो गया, मैं बता दूंगा। fx तो ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले f0 की ज़रूरत पड़ती है। तो f0 क्या हो जाएगा, x की जगह जैसे ही 0 लगाओगे तो cos 0 1 हो जाता है, e⁻0 भी 1 हो जाएगा। फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, फिर उसकी भी 0 पे वैल्यू निकाली, 2 बार डेरिवेटिव किया, उसकी भी 0 पे वैल्यू, 3 बार किया, उसकी भी 0 पे। तो सबसे पहले गाइज स्टार्ट क्या होता है, f0, ठीक है, प्लस, ठीक है गाइज, x f'0 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है गाइज। अगला चलेगा x² f'0 अपॉन फैक्टोरियल 2, अगला चलेगा x³ फैक्टोरियल, सॉरी, ठीक है, f'0 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह से चलता रहेगा, और इन सब की वैल्यू आप उस फार्मूले में जब लगा देंगे, ठीक है, तो ये गाइज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन सबको क्या कर देना, लगा देना सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। गाइज यूनिक सोल्यूशन का मतलब जब होता है, यूनिक सोल्यूशन जब भी देगा जब वो उसकी रैंक जो होती है वो नंबर ऑफ अननोन्स के क्या हो, इक्वल हो। अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम है तो वो यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा। और इन्होंने पूछा इज नॉट ए यूनिक सोल्यूशन, इज नॉट ए यूनिक सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्लियर है, जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से क्या है, कम है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या कर देंगे गाइज, 0 कर देंगे, बस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। और ये गाइज डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है, मैट्रिक्स का नहीं लगाना है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जब 0 करोगे तो यहाँ से के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइज। अगला देख लीजिए, कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो तो खुद ही कर सकते हो आप। अब क्या लिखा देखिए गाइज, ए दे रखा है और आपको एक सीरीज की तरह वैल्यू पूछी है, यहाँ से ये क्या होगा। तो गाइज ऐसे तो नहीं बता सकते हैं आप, करना क्या होगा आपके लिए, तो पहले एक निकाल लीजिए, एक तो दे रखा, फिर स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो। क्यूब तक निकालोगे तो आपको यहाँ से पैटर्न पता चल जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए दिया था, ए से ए स्क्वायर निकाले, ए क्यूब। अब आप देख रहे हो गाइज हो क्या रहा है, सिंपली यहाँ तो ये वाला 821 वाला तो सब में 0 चल रहा है, बट ये वाले में बाकी सब में 1 है, बस A12 वाले में बदल रहा है। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, तो n में कितना होगा, n होगा। तो इस तरह से आपका जो इनका निकालोगे तो इस तरह से आ जाएगा ये सब, ठीक है गाइज। और इन सबको क्या करना, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए इस तरह से इन सबको ऐड कर सकते हो गाइज। जब भी देखिए आप जब इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो
यहाँ पे क्या चल रहा, 1 2 3, ऐसी n तक ऐड करोगे गाइस तो कितना हो जाएगा, ये n तक ऐड करने पे भाई जब फार्मूला लगाओगे तो n+1/2 आ जाएगा, ठीक है, n+1/2। तो इस तरह से जब इनको ऐड करोगे और ये कॉमन करने, और सॉरी गाइज n तक तो निकालना नहीं है, एक कहाँ तक निकालना, n-1 तक निकालना, तो फार्मूला क्या बनेगा, n-1 n/2। बाकी सब में ये 1 चल रहा है तो ये भी ऐसे ही आएंगे, तो सब में n-1 कॉमन हो जाएगा, सभी टर्म में आएगा ना n-1 तक, तो n-1 तो सबका कॉमन हो गया और इस वाली टर्म में ये बच जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, अच्छा क्वेश्चन है 65। इफ़ y इक्वल टू √x + a माइनस √x - a, और नीचे लिखा है √x + a प्लस √x - a, देन 1 + y² विल बी इज इक्वल टू, मतलब किसके इक्वल होगा। तो आपको 1 + y² पूछा है, तो सिंपली क्या करना है गाइस, सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ऊपर सेम हो गया तो ऊपर बन गया गाइज होल स्क्वायर, तो a² √ हट गया, ठीक है, b² √ हट गया प्लस और -2ab, और नीचे क्या करेंगे, एक बार गाइज प्लस है और एक बार माइनस है, तो एक बार क्या होगा x + a, सेकेंड में क्या होगा x - a, तो x कट जाएगा, a कितना आ जाएगा 2a, उसको आगे लिख दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे भी जो कट रहा है a से a कट गया, इसको भी हमने काट दिया, तो x कितना हो गया 2, और 2 से 2 नीचे वाले कॉमन लेके काट दिए। अब गाइज जो आपके पास बचा है ना, इसको देखिए, इसको हमने क्या किया, ए से पहले इधर मल्टीप्लाई कर ली, फिर जो x था उसको भी इधर ले आए, अब ये बचा, इसका दोनों साइडों में क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना। जब दोनों साइडों में स्क्वायर हो जाएगा गाइज, तो यहाँ से क्या कर लेना, ये जो आ रहा है ना ये आया, ठीक है। अब यहाँ से देखो a² यहाँ और a² यहाँ, a² वाले कॉमन कर लिए, तो a² कॉमन करने के बाद जो बचा है ना उसको दूसरी साइड पहुँचा दो, ठीक है, और बाई इधर ले लेना, और आपको यही निकालना था गाइज, यही आपका आंसर हो गया। सिंपली कैलकुलेशन कर रही, कोई मेथड नहीं था। यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ, ये जो लिखा हुआ आप खुद से पढ़ लीजिए, log 16 log 16/5 15, ऐसे लिखा हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए गाइस क्या करना है, सिंपली जो लिखा हुआ उसको ऐसे ही लिख लिया, लॉग, आपको पता है लॉग जितने भी प्लस में होते हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं गाइज, मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, ठीक है। और जो पावर आगे नंबर होता है वो सब कहाँ पहुँच जाता है, पावर में, तो सिर्फ यही किया, जितने भी थे सबको मल्टीप्लाई में लिख दिया और जो पावर थी, जो आगे लिखा था वो पावर में लगा दिया। अब गाइज सिंपली इनको क्या करना है, कट करना है। अब 16 तो था, सबको हमने आपस में छोटा छोटा करके काटना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे काट लेना, आपको क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है गाइज, 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर यही ऑप्शन में दे रखा तो यही करेक्ट हो जाएगा, और ये नहीं दे रखा है तो आप देख लेंगे ऑप्शन में क्या दिया था गाइज, ऑप्शन में log 10 दे रखा है तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, इस सर्टेन, ठीक है, सम इज इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी अमाउंट इज बी डबल। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे ABCD, इसके नीचे देखिए, तो सिंपल फार्मूला लगा लेना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n लगाओ या t लगाओ, वहाँ पे टाइम डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या है, अमाउंट का हाफ है, या तो ऐसे बोल सकते हैं अमाउंट इज डबल ऑफ प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल को क्या कर दिया, डबल कर दिया अमाउंट कितना हो गया 2p, और ये कितना हो गया p हो गया, इन दोनों को कट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब r कितना 8% दे रखा था, टाइम पता नहीं था, टाइम आपको निकालना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए, जब लॉग लेंगे तो log 2 हो जाएगा, और ये जो पावर है ना गाइज वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है गाइज। तो इस तरह से जो ये बनेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऐसा ही आपको आंसर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है गाइज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज यहाँ पे होगा क्या, अभी ये जो ब्रैकेट लगेगा, ये जो t है ना, ये तो log के क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी गाइज, ठीक है। तो ये तो पावर बाहर आ जाएगी और log अंदर आ जाएगा, हमें निकालना है t, तो ये वाला क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बना लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ -y अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y², तो ये बन जाएगा गाइज, माइनस तो फार्मूले का होता है और एक माइनस यहाँ लगा तो ये प्लस हो जाएगा,
ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें गाइस क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, अल्फ़ा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4। तो क्या करना है, अल्फ़ा बीटा का जो ये दे रखा है इसको होल स्क्वायर बना लेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ से जब निकालोगे इनकी वैल्यू लगा के तो ये मिल जाएगा, ठीक है, 2 - 2 √3। अब हमें 4 पावर चाहिए तो इसका फिर से स्क्वायर कर दीजिए गाइज, फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल रहा है, ठीक है गाइज, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और इसका करेंगे तो कितना 12 और माइनस का 8 √3। अब इसकी वैल्यू हमें फिर पता है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, तो वो दूसरी साइड में जाके माइनस कर दीजिए। तो अल्फ़ा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4, 16 - 8 √3 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70। क्या निकालना गाइज, ओनली HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी दोनों तरफ हाईएस्ट कॉमन हो वो निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के फैक्टर कर लीजिए, क्या आए थे x - 2 और x + 2। सेकेंड के फैक्टर क्या आए थे, x - 3 और x + 4। तो दोनों में कॉमन क्या है, x + 4, तो x + 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ 3 नंबर्स आर इन HP, मतलब 3 नंबर आपको HP में दे रखे, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 15 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 80, देन नंबर्स। तो इस गाइज इसको देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो अगर मेथड से करोगे तो लंबा हो जाएगा क्योंकि इतनी सारी कंडीशंस दे रखी हैं। तो इसके लिए आप ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से कैसे करेंगे गाइज, देखो हमने क्या उठा लिया, 2, 5 और 8 उठा लिया, जिनका सम कितना हो रहा है गाइज, इनके रेसिप्रोकल का सम कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, करेक्ट हो गया। इनके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, बस एक ही ऑप्शन करेक्ट दे रहा है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहे कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, तो n की जगह गाइज 1 लगा लीजिए। पहले n की जगह 1 लगाने से कितना आया, 14 आया। n की जगह 2 लगाने से गाइज कितना आया, 854 आया। 854 क्या होता है, 14 से डिवाइड हो जाएगा, 61 आएगा, ठीक है। तो ये 14 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, जो भी नंबर आ रहा है वो 14 से डिविजिबल हो रहा है। अब इसका गाइज क्या होता है, इसका सिंपली एक आंसर होता है, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसका बाई डेफिनेशन इसका आंसर होता है NP, ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू 0, 1, 2, 3 to n ऑफ ए वेरिएबल आर गिवन बाई, ठीक है, QN, मतलब NC0 लिखा होगा पहले में Q की पावर n, फिर NC1 Q की पावर n - 1 इंटू पी, NC2 इंटू Q की पावर n - 2 इंटू पी। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, जो इसका मीन ऑफ वेरिएबल होगा या मीन ऑफ वेरिएंस, ठीक है, जो भी होगा वो कितना होगा, NP होगा गाइस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आ चुका है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन दे रखा है गाइस। आपको हिंदी में पढ़ देता हूँ। A और B किसी बिंदु O से विपरीत दिशा में एक वृत्ताकार पथ जिनकी त्रिज्या कितनी है, 36 मीटर है, कि चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। जब भी पहली बार प्रारंभिक बिंदु O पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी A से यात्रा प्रारंभ करने की मुलाकात के अतिरिक्त तीसरी मुलाकात होती है। अब मतलब आप समझ लीजिए क्या कह रहे हैं, क्या होती है, तीसरी मुलाकात होती है। तो A तथा B की गति का अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ से क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि A जो है उसकी स्पीड क्या है, B से 3 गुनी है, क्योंकि वो तीसरी बार उससे मुलाकात कर रहा है। उसका चक्कर भी जब कंप्लीट हो रहा है, B का एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे वो उससे क्या कर रहा है, तीसरी बार मुलाकात कर रहा है। तो अर्थात A की स्पीड क्या हो गई, 3 टाइम्स हो गई। तो ऑप्शन सीधे बोल सकते हो 3:1 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इट इज़ क्लियर दैट A इज कंप्लीट 3 राउंड बट B इज कंप्लीट 1 राउंड इन दैट टाइम, एक ही टाइम में, ठीक है। तो A एंड B का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 3:1 उनकी स्पीड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट ग्रुप, मतलब इनमें कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो ग्रुप नहीं है। सेकंड देखो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। ये जो सेकंड वाला दे रखा है, सेकंड नहीं सॉरी ये नहीं होगा, ये तो हो जाएगा क्योंकि एडिशन के थ्रू है। ये वाला थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड वाले में गाइस क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। अगर हम प्लस करें इनके भी, देखो कैसे इसको ग्रुप नहीं होगा, 1 प्लस और ये -1 करोगे ना गाइस, तो -1 ये लिखा हुआ है। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 आपके ग्रुप से क्या बिलोंग कर रहा है, ग्रुप में केवल 2 एलिमेंट है, 1 और -1। ये ऐड करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो एडिशन के थ्रू ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, दिस इज नॉट ग्रुप। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अगला, ठीक है गाइस, 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इस वीडियो में मैंने 51 से स्टार्ट किए थे, तो लगभग 25 क्वेश्चंस हो गए गाइस, ठीक है। अगर उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।